अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान बिन गनम और अस्मा बिनते यजीद रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बेहतरीन बंदे वो हैं जिनको देखकर अल्लाह की याद आए, और बदतरीन बंदे वो हैं जो चुगलियां खाने वाले, दोस्तों में फूट डालने वाले और जो उसके तालिब और साई रहते हैं कि अल्लाह के पाकदामन बंदों को किसी गुनाह से मलविस या किसी मुसीबत और परेशानी में मुब्तला कर दे। हदीस मुबारक मसनद अहमद। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एमपी कविता के हाथों स्कूली तालिबात में साइकिलों की तकसीम। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत मुस्लिम तबके की बहबूद के लिए कोशा है। मरकजी तालीमी मरकज की मंजूरी, एमपी कविता की कामयाब मसाई। उन्होंने जीएम रेलवे से मुतालबा किया कि लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस को करीमनगर तक तोसी दी जाए। हुकूमती दावत इफ्तारों का सिलसिला जारी, हलीम खमार और मोहम्मद शकील की निगरानी में इफ्तार की दावतें। सीनियर सिटीजन की भी दावत इफ्तार, डी श्रीनिवास की शिरकत। एक खातून वर्कर पर रेडीमेड शॉप में कातिलाना हमला करने वाला शौहर बताया गया। उसने खातून पर चाकू से मुतादिद वार किए। खातून की हालत नाजुक, हैदराबाद मुंतकिल किया गया। अब पेश है खबरों की तफसील। एमपी कविता की निगरानी में स्कूली तालिबात में साइकिलों की तकसीम। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत मुस्लिम तबके की बहबूद के लिए ठोस स्कीमात को रूबे अमल ला रही है। न्यू अम्बेडकर भवन निज़ामाबाद सरकारी स्कूलों की तालिबात में साइकिलों की तकसीम का प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें रियासती नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, रुकने पार्लिमान के कविता, जिला कलेक्टर राम मोहन राव, रुकने असम्बली निज़ामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता, मेयर आकुला सुयाता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन कायदीन तालिबात को साइकिलें हवाले की गई। रियासती नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि रियासती हुकूमत मुस्लिम तबके की फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद तरक्याती काम अंजाम देती आ रही है। बिलखुसूस तालीमी शोबे की तरक्की के लिए ठोस इक़दामात रूबे अमल लाए जा रहे हैं। निज़ामाबाद मरकजी तरबियती सेंटर की मंजूरी, यहाँ NCC की तर्ज पर तरबियत फराहम की जाएगी। एमपी कविता की कामयाब मसाई। उन्होंने लोक मान्यता तिलक एक्सप्रेस को करीमनगर तक तोसी देने का मुतालबा किया। जिला निज़ामाबाद को मरकजी फ़नी तालीमी मरकज़ की मंजूरी अमल में आई। इस बात का इंकशाफ एमपी कविता ने किया। उन्होंने बताया कि इस मरकज़ पर फ़ौजी तरबियत NCC तर्ज पर फराहम की जाएगी और तालीम का भी नज़्म रहेगा। 3 साल कबल एक ऐसा ही मरकज़ बोधन के लिए मंजूर हुआ था और अब इस बार निज़ामाबाद के लिए उसकी मंजूरी अमल में आई। उन्होंने बताया कि इस ताल्लुक़ से मरकज़ी वज़रा स्मृति ईरानी और मौजूदा वज़ीर जवाद एकर से नुमाइंदगी की थी और उनको मकतूब रवाना किया था, जिसके बाद उन वज़रा ने इस तालीमी मरकज़ की मंजूरी अमल में लाई। इस मरकज़ की मंजूरी पर अवाम ने भी मसरत का इज़हार किया। इसी तरह एमपी कविता ने मुंबई से निज़ामाबाद के दरमियान चलाई जाने वाली लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस को करीमनगर तक तोसी देने का साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर विनोद कुमार से मुतालबा किया और साथ ही उन्हें एक मकतूब भी रवाना किया। एमपी कविता ने बताया कि इस एक्सप्रेस ट्रेन को करीमनगर तक तोसी देने से कोरटला, मेटपल्ली, जगत्याल के मुसाफिरीन को ज़बरदस्त राहत और सहूलत मिलेगी। उन्होंने करीमनगर रेलवे स्टेशन पर मज़ीद नए प्लेटफार्म्स तामीर करवाने का भी एमपी कविता ने रेलवे GM से मुतालबा किया। गौर तबके की जानिब से इंटर और SSC में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को तहनीत। VG गौड़ मेहमान खुसूसी। उन्होंने तलबा को तहनीत पेश की। न्यू अम्बेडकर भवन निज़ामाबाद में गौड़ युवजना संगम की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें SSC और इंटर में इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने वाले गौड़ तबके के तलबा को
तहनीत पेश की गई। इस प्रोग्राम में MLC VG गौड़ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि रियासत में तालीमी निज़ाम अबतर हो चुका था और तलबा के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी, लेकिन KCR तालीम के मैदान की तरक्की और तलबा को बेहतर से बेहतर तालीम फ्राहम करने और तमाम सहूलतें फ्राहम करने का अज़्म रखते हैं और इस सिलसिले में संजीदा इक़दाम को रूबे अमल लाया जा रहा है। उन्होंने तलबा को तलक़ीन की कि वो तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे और मज़ीद बेहतर से बेहतर कामयाबी हासिल करने की कोशिश करे। बादअज़ा उन्होंने तलबा को तहनीत पेश की। ఇంటర్మీడియట్లో ఎంసెట్లో గౌడ విద్యార్థులు ఎవరికైతే ర్యాంక్స్ వచ్చాయో ఈరోజు జిల్లా గౌడ సంఘం ఆధ్వర్యంలో అదేవిధంగా మన మారేగౌడ్ గారు SSR కాలేజ్ చైర్మన్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ ప్రతిభా పురస్కారాలు అనేది సుమారు ఒక 70 మందికి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకు మరి ఎంకరేజ్ చేయాలని, అదేవిధంగా రాబో రోజుల్లో ఈ పురస్కారాల ద్వారా విద్యార్థులు మంచి ఉన్నత చదువులు చదివి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఏదైతే ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నారో మరి ఉన్నత చదువులు చదివి వాళ్ళు మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని। गांधी चौक पर सनसनीखेज वाक़या। एक रेडीमेड शॉप में शौहर ने बीवी पर चाकू से हमला कर दिया। खातून को नाजुक हालत के पेश नज़र हैदराबाद मुंतकिल किया गया। तफसील कुछ इस तरह। गांधी चौक पर मस्जिद कच्चा से मुतासिल मोहम्मद इदरीस नामी ताजिर की रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। वहां एक लता नामी खातून गुज़िश्ता 6 सालों से सेल्स गर्ल की हैसियत से खिदमत अंजाम देती आ रही है और आज भी वो रोज़ की तरह अपनी ड्यूटी में मशगूल थी कि एक शख्स जिसका नाम राजू बताया गया, ये भी बताया गया कि वो मज़कूरा खातून का शौहर है। वो अचानक दुकान में दाखिल हुआ और खातून से गुफ्तगू के बहाने करीब गया और एक तेज़ धार चाकू से खातून पर हमला कर दिया। ऐने शाहिदीन के मुताबिक इस शख्स ने 3 या 4 बार चाकू के वार किए और फरार होने की कोशिश की, लेकिन चंद नौजवानों ने उसका ताक़ुब किया और उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ताहाल इस हमले की वजूहात का इल्म ना हो सका। आखिर किस बिना पर इस नौजवान ने खातून पर हमला किया है, उसकी क्या वजूहात है, जल्द ही मंजर-ए-आम पर आएंगी क्योंकि हमलावर पुलिस की तहवील में है। इस हमले में लता नामी खातून शदीद ज़ख्मी हो गई। सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद के डॉक्टरों ने उसकी हालत को इंतहाई तशवीशनाक बताया और हैदराबाद ले जाने का मशवरा दिया, जिस पर इस खातून को एम्बुलेंस के ज़रिए हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। दुकान मालिक मोहम्मद इदरीस ने बताया कि ये गरीब खातून है और शरीफुल नफ्स है। इस पर हमला हैरत अंगेज़ है। काम करती थी, आके चाकू से मारा, यहाँ पे सीने में चाकू से मारा। राजूल के नाम है, समझे, बेचारी गरीब आदमी है, एक छोटी बच्ची है, उसको बदमाशी को मारा माकड़ा राजू बोल के। कब का वाक़या है? ये 12:30 1 बजे के बीच का है, समझे। बेचारी मेरे काम करती नौकरानी है। ఒక పాప 3 ఏళ్ళు 4 ఏళ్ళు పడ్డాయి పాపకు. వాడు ఎవరిని ప్రేమించిండు, నాకు అవసరం లేదు, నువ్వు వెళ్ళిపో, నీతో నాకు అవసరం, నాకు పాప అవసరం లేదు, నువ్వు అవసరం లేదని నెల రోజుల నాడు వచ్చింది సార్. నెల రోజుల నాడు వచ్చి వాడు ఏం చేసిందంటే గొడవ చేసిండు, వెళ్ళిపోయాడు. గొడవ చేసి వెళ్ళిపోతే మేము కూడా సంపద కూకున్నాం. ఆమె ఆమెను బతకనీరా, నువ్వు ఎందుకు తగిలినవరు అయితే ఆమె జీవితం వేస్ట్ చేసినావు, ఆమె పెళ్ళైనాక జీవితం పాడు చేసేసినావు, నువ్వు ఎందుకు చేస్తున్నావు అని చెప్పేసి మేము అన్నాం. మేమంటే వాడు शब क़दर जो हज़ारों महीनों से अफजल है, इस रात का हुसूल बंदा मोमिन की नजात का ज़रिया है। इस रात का मिलना एक खुशकिस्मती है जो बंदा मोमिन के दर्जात को अफजल करती है। 27वीं ताख़रात को मुसलमानों ने तलाश शब क़दर का एहतमाम किया। रमज़ानुल मुबारक अपनी रहमतें, बरकतें, नवाजिशें, सादतें, मग़फ़िरतें और तजल्लियाँ लुटाकर रुख़सत होने के क़रीब है। एक दिन क़ब्ल ही रमज़ान की 27वीं ताख़रात गुजरी। मसाजिद में मुसल्लियों और इबादत गुजारों का हुजूम नज़र आया। 27वीं शब को खुसूसियत व एहतराम के साथ बकसरत इबादत का एहतमाम किया जाता है। माना जाता है कि अक्सर शब क़दर उसी ताख़रात को होती है, लिहाजा मुसलमानों की अक्सरियत उसी रात को ज़्यादा एहतमाम से इबादत करती है। कल रात मुसलमानों ने मसाजिद में जलसे शब क़दर का एहतमाम किया। वात व नसीहत का सिलसिला हुआ, फिर इनफरादी इबादतें हुई और फिर रात देर गए क़यामुल लैल का एहतमाम हुआ, जिसमें फ़र्जंदान तौहीद की कसीर तादाद शरीक थी।
बंदगान खुदा ने अपने रब के हुजूर में गिरिया विजारी की मन्नतें की और अपने लिए खैर व बरकत और मग़फ़िरत के लिए दुआएं की। इसके अलावा बाज़ारों में भी चहल पहल देखी गई। होटलों का कारोबार उरूज पर था। होटल्स के सामने लोगों के हुजूम नज़र आए। चाय, पान, सिगरेट के दौर चलते रहे। लोग गपशप भी लड़ाते रहे, लेकिन अक्सरियत चाय पान से फरागत के बाद फिर से मसाजिद का रुख करती रही। बहरहाल एक रूह परवर मंजर था। कल रात के हालात को देखते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निशानियाँ ताख़रात के ताल्लुक़ से बताई थी, वो तकरीबन निशानियाँ कल रात महसूस हुई। ऐसा लग रहा है कल जिसने इबादतें की शायद उसने शब क़दर को पा लिया और उसकी नेमतों से इस्तेफ़ादा कर लिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें शब क़दर की नेमतों और बरकतों से मुस्तफ़ीद फ़रमाएँ और अजर अज़ीम से सरफ़राज फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। शब क़दर जिसकी अहमियत से बंदा सही वाकिफ़ नहीं। शब क़दर जो हज़ारों महीनों से अफजल है। शब क़दर जो मोमिनों की बख्शिश की रात है। अल्लाह हमें इस रात से हमकनार करे और अपने फ़ज़ल व करम से सरफ़राज फ़रमाए। डायरेक्टर मार्केट कमेटी हलीम खमर की निगरानी में हुकूमती दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम। रुकने असम्बली और रेडको चेयरमैन ने मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। एमएलए ने कहा कि गरीबों को खुशियाँ फराहम करना ऐसे प्रोग्रामों का असल मकसद है। मोहम्मद अब्दुल हलीम खमर डायरेक्टर ज़राई मार्केट कमेटी निज़ामाबाद की निगरानी में महबूब फंक्शन हॉल बावन साहब की पहाड़ी पर हुकूमती दावत ताम व इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकने असम्बली निज़ामाबाद अर्बन बिगला गणेश गुप्ता और रेडको चेयरमैन एस अलीम ने शिरकत की, जबकि एजाज़ी मेहमानान में मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस कॉरपोरेटर, तारिक अंसारी रियासती सेक्रेटरी व दीगर शरीक थे। हलीम खमर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और उनकी ज़ियाफ़त की। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए रुकने असम्बली ने मुसलमानों को रमज़ान की बरकतों और ईद उल फितर की एडवांस मुबारकबाद दी और बताया कि रियासती हुकूमत और वो बज़ात खुद मुसलमानों की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने बताया कि वो कई दावत इफ्तार में शरीक हुए और उन्हें मुस्लिम भाइयों से मिलने और गुफ्तगू करने और उनके मसाइल को जानने का मौका मिला और एक अच्छा वक्त उन्होंने गुजारा और उनको इससे ज़हनी व रूहानी मसरत हासिल हुई। उन्होंने बताया कि दावत इफ्तार व ताम और ईद तोहफ़ाजात किट्स की तकसीम का मकसद गरीब मुस्लिम भाइयों को भी ईद की सच्ची खुशियाँ फ्राहम करना है और ईद के मौके पर हर शख्स नए कपड़े पहनने का मौका फ्राहम करता है। उन्होंने इस स्कीम से भरपूर इस्तेफ़ादा करने की ख्वाहिश की। एस अलीम ने अपने खिताब में कहा कि रियासती वज़ीर आला एक अमली इंसान है और उन्होंने कई नई और अनोखी स्कीमात के ज़रिए एक नई रियासत को तरक्की याफ्ता रियासतों की सफ़ में खड़ा कर दिया और रियासत तेलंगाना अनकरीब सुनहरा तेलंगाना बनकर उभरेगी। उन्होंने मुकामी कायदीन MP कविता और MLA गणेश गुप्ता की भी सताइश की कि वह अवामी खिदमत में हमा वक्त सरगर्म नज़र आते हैं और अवामी फलाह व बहबूद के मुतादिद काम अंजाम दे रही हैं। हलीम खमर ने तमाम शुरा बिलखुसूस मेहमानों का दिली इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर अहलिया ने और TRS कायदीन की कसीर तादाद शरीक थी। मुबारकबाद देते हुए माफ़ करने पड़ेगा, क्योंकि हम जैसे खंडेश्वर से आ रहे थे, रेलवे गेट गिर गया, ट्रैफिक में जाम होके वक्त पे हम नहीं पहुंच सके और इसके बाद 2 दावतें एक तरह और है जो हुकूमत के तरफ से दावत इफ्तार निज़ामाबाद शहर में दिया जा रहा है। पूरा तेलंगाना में 800 मस्जिद दिए थे, जिसमें निज़ामाबाद शहर में हमको 10 मस्जिद में करने के लिए हुकूमत ने कहा। पिछले साल हुकूमत आली जनाब इज्जत माप के चंद्रशेखर राव साहब की तरफ से सारे तेलंगाना के अंदर रखा गया है और उसी तरीके से इफ्तार का अहतमाम और मुसलमान गरीब लोगों के लिए कपड़ों का इंतज़ाम भी किया गया है। तेलंगाना के अंदर 4 लाख मुसलमान को कपड़ों के किट दिए जा रहे हैं
जिसमें एक किट के अंदर 3 ड्रेस है, एक साड़ी ब्लाउज, एक कमीज पैजामा, एक सेट सलवार है। इस तरह तेलंगाना के 12 लाख मुसलमानों के अंदर कपड़ों की तकसीम अमल में आ रही है। ये हुकूमत तेलंगाना हमारे अक़लियतों के हमदर्द, अक़लियतों की दोस्त, अक़लियतों की मेहरबान है। जो 10 इफ्तार के जो प्रोग्राम रखे हैं, इसका मकसद ये है कि सिर्फ रोज़ेदारों को इफ्तार कराना और इसका सवाब हासिल करना है। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं था चंद्रशेखर राव साहब का। हमेशा ही चंद्रशेखर राव साहब की ये पॉलिसी रही कि तेलंगाना के अंदर जितने भी कम्युनिटी हैं, हिंदू, मुसलमान और सिख, ईसाई, सब लोग एक साथ यहाँ पर रहें और सबको एक आंख से देखा जाए। इस मौके पर मैं हमारे नायब सदर टाउन के मुजाहिद बबू से डिवीज़न 33 में कॉरपोरेटर मोहम्मद शकील अहमद की निगरानी में हुकूमती दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम, एमएलए और डिप्टी मेयर की शिरकत। डिवीज़न 33 में हुकूमती दावत इफ्तार का मस्जिद अक्सा में एहतमाम किया गया। हुकूमती दावत इफ्तार व ताम की निगरानी मुकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद शकील अहमद ने की। इस प्रोग्राम में रुकन असम्बली निज़ामाबाद बीगला कनिश गुप्ता और डिप्टी मेयर एम फ़हीम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि एजाज़ी मेहमानान में मीर परवेज़ अली, एम अज़ीम, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद नसीर, एम मुकीम, एम वहीद कॉरपोरेटर्स के अलावा मजलिसी क़ायदीन अजीज़ राही, मोहम्मद शहबाज व दीगर शरीक थे। इस इफ्तार में कई अफराद ने शिरकत करते हुए रोज़े इफ्तार किया और ताम किया। रुकन असम्बली ने दावत इफ्तार व ताम के इंतज़ाम को इत्मीनान बख्श करार दिया और बताया कि इस माह सियाम में 10 मुकामात पर हुकूमती दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम किया गया है। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला चाहते हैं कि रियासत का कोई गरीब शख्स अपनी गरीबी की वजह से अपने त्यौहार या ईद की खुशियों से महरूम ना रहे, इसलिए हर तबके के ईद या त्यौहार के मौके पर हुकूमत की जानिब से प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं और कपड़ों की तक़सीम अमल में लाई जा रही है। ईद उल फितर के मौके पर गरीब मुस्लिम ख़ानदानों में भी कपड़ों की तक़सीम अमल में लाई जा रही है और साथ ही दावत इफ्तार व ताम के ज़रिए उनकी ज़ियाफ़त का एहतमाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत अवाम की हुकूमत है और अवाम के मफाद में तरक्याती काम अंजाम दे रही है। मोहम्मद शकील अहमद कॉरपोरेटर ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया और उनकी ज़ियाफ़त की और वज़ीर आला KCR की इस दावत इफ्तार व ताम को काबिल तहसीन इक़दाम करार दिया और बिलखुसूस ईद तोहफ़े जात किट्स की तक़सीम को एक मिसाली काम करार दिया। उन्होंने तमाम शुरका से इज़हार तशक्कुर किया। रमज़ान मुबारकबाद देते हुए तेलंगाना हुकूमत की तरफ से जो दावत इफ्तार प्रोग्राम निज़ामाबाद में किया जा रहा है, हम लोग 10 मस्जिदों में ये प्रोग्राम चल रहा है। एक मस्जिद को 1-1 लाख रुपए देके गरीब से गरीब लोगों को खाना खिला रहे हैं और 5000 लोगों को, गरीब लोगों को कपड़े भी दे रहे हैं। और यहाँ पे CM रोड पे आज हमारे सीनियर लीडर यासिन साबरी जी को इंतज़ाम किया है। ये बहुत अच्छा मतलब इंसान है। आपके बारे में हमेशा मेरे को बोलते रहते साहब, वो CM रोड करो और हमारा गली के रोड बनाओ। ये पूछते नहीं, मेरा जान खाते रहते, क्योंकि आपके रोड बनाने के लिए मेरे एक लिस्ट बना के दिए और उनको मैं वादा किया हूँ, जो उन्होंने लिस्ट दिया था मैं ज़रूर इलेक्शन से पहले, मैं CM रोड की बात नहीं करा, लेकिन दूसरे गली में जो यासिन साहब ने दिए थे वो करने का मैंने वादा किया था। ज़रूर हम करेंगे, इलेक्शन के पहले ही वो रोड करके दिखाएंगे। और दूसरे और एक बार रमज़ान मुबारकबाद देते हुए शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की दावत इफ्तार DC निवास मेहमान खुसूसी। उन्होंने कहा कि माह सियाम एक मुक़द्दस महीना है, वो उसकी अज़मतों के क़ाइल हैं। शहर के एक फंक्शन हॉल में सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें रुकन राज्यसभा DC निवास मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि एजाज़ी मेहमानान में D संजय व दीगर शामिल थे। जबकि इस इफ्तार पार्टी की निगरानी सदर सोसाइटी मोहम्मद अब्दुल शुक्र ने की, जबकि मोहम्मद फयाज, अब्दुल जलील, ख्वाजा मोइनुद्दीन व दीगर ज़िम्मेदारान ने इंतज़ामात में हिस्सा लिया। इस मौके पर अपने खिताब में DC निवास ने कहा कि रमज़ान एक मुक़द्दस महीना है और वह इसके तक़द्दुस से वाकिफ़ है, क्योंकि वह गुज़िश्ता कई सालों से
मुस्लिम तबके से गहरी वाबस्तगी रखते हैं। उनको मुस्लिम इलाकों में मोहब्बत, खुलूस और इज़्ज़त मिली है और वह इसको कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि वो अपनी वाबस्तगी को टूटने नहीं देंगे और मुस्लिम तबके से उनके ताल्लुकात देर पार रहेंगे। उन्होंने मदऊ किए जाने पर सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारान से इजहार तशक्कुर किया। बहुत खुशी की बात है, वो जमाने के बाद पहले जो सालों में बीच में हवा उड़ाए थे, लीडरों को नहीं बुलाना है सबको, वो सब खत्म हो गया। संदान भाई बंदा पकड़ के खुशी की बात है। अल्लाह और दुनिया आजकल कंप्यूटर के बैंक में गए तो पासपोर्ट के गए तो आधार कार्ड से अनुसंधान नहीं होता। तो खुशी की बात है, दोनों भाई बाकी है। मैं सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि रमजान के महीने में इस दुनिया की खुसूसन निजामबाद करना देश के आवाम के खुशी की बात है। गाना बना वसूल करने के बावजूद ये सेना साहब ने हमारे इस महफिल को आने का जो है आपने इजहार किया और आपने आने का वादा किया और वादे के मुताबिक आपने जो है इसकी जो है मेहमान से आपके हमारे दरमियान मौजूद हैं। चूँकि रमज़ान का महीना है, बड़े मुद्दतों के बाद ऐसे मौके आते हैं। मैं समझता हूँ पिछले 5-6 साल से बाद फिर एक दफ़ा मौका है जो साहब हमारे पास हमारे दरमियान मौजूद है। मोहम्मद शकील आमिर एमएलए बोधन की जानिब से 8000 कपड़ों के किट्स कुर्बा में तकसीम किए गए। तकसीम में उनके खुसूर दामाद, अहलिया और बेटियों ने हिस्सा लिया। मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि कपड़ों की तकसीम 18 साल से की जा रही है और इंशाल्लाह आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर ने आज अपने अफराद ख़ानदान के हमरा अपने मकान पर गरीब व मुस्तहिक़ अफराद में कपड़े तकसीम किए। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया एलिया और TRS क़ायद एहतशाम भी मौजूद थे। मोहम्मद शकील आमिर गुज़िश्ता 18 सालों से बिला वक़फ़ा हर रमज़ान, दशहरा व दीगर त्योहारों के मौके पर गरीब अफराद में कपड़े तकसीम करते आ रही हैं। उन्होंने कहा कि कपड़ों की तकसीम किसी सियासी मफाद के हुसूल के लिए नहीं है, बल्कि ये उनका अपना ज़ाती फ़ाल है जो गुज़िश्ता 18 सालों से महज अपने ज़हनी व क़ल्बी सुकून के लिए करते आ रहे हैं। मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि वो ख्वाह सियासत में रहें या ना रहें, ये तकसीम का काम जारी रहेगा। ये काम वो महज जज्बा खिदमत के तहत करते हैं और इस काम में उनके ख़ानदान के लोग शरीक होते हैं और ये सवाब की नीयत से किया जाने वाला काम है। कपड़ों की तकसीम में रुकने असम्बली मोहम्मद शकील आमिर के अलावा उनकी अहलिया आयशा फ़ातिमा, दामाद अब्दुल खलील, खुसैर अब्दुल समी के अलावा उनकी दुख्तरान ने हिस्सा लिया और अपने हाथों से कुर्बा में कपड़ों की तकसीम की। कुछ राशन ज़कात के तौर पे और बाकी साड़ियाँ तोहफे के तौर पे हज़ारों लोगों को बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 18 साल से ये बांटने का सिलसिला जारी है। इंशाअल्लाह आगे भी जारी रहेगा और तमाम लोग तवक्को रखते कि रमज़ान में जो है एमएलए साहब की तरफ से गिफ्ट आएगा, हमारे भाई की तरफ से ये गिफ्ट आएगा बोल के तमाम बहनें इंतज़ार में रहते। तो उन बहनों की जो तकलीफ़ है उसमें हिस्सा लेते हुए ईद की खुशियाँ तमाम लोगों में बांटने के लिए, तमाम लोगों के साथ ईद की खुशी मनाने के लिए हमेशा मेरी जद्दोजहद जारी है और आगे भी जारी रहेगी। इंशाअल्लाह ये कारकर्दगी आगे भी हमेशा ताहयात तक ज़िंदगी में इंशाअल्लाह। निज़ाम सागर आयाकट की ज़राई सैराबी के लिए पानी का हुसूल और NDSL और NSF की कुशादगी का मुतालबा। 175 किलोमीटर तवील पदयात्रा की तकमील के बाद निज़ामाबाद में आमद और इख्तिताम। एहतजाजी कायदीन ने फिलफौर मसाइल की यकसवी का हुकूमत से किया मुतालबा।
निजामाबाद जिला कलेक्टर चौराहे पर कुल जमाती सियासी कायदीन ने मुश्तरका तौर पर एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए NSF की कुशादी का मुतालबा किया। इस मुतालबे को लेकर 2 जून से एक एहतजाजी पदयात्रा शुरू की गई थी, जिसने 175 किलोमीटर का फासला तय किया और निजामाबाद पहुंची। उन कायदीन ने इस पदयात्रा में शामिल कायदीन का खैर मकदम किया। इस पदयात्रा का आज अख्तिताम हुआ। एहतजाजी कायदीन ने कहा कि रियासत को ज़राई सैराबी का मसला भी दरपेश है। निज़ाम सागर आयाकट की सैराबी भी मुश्किल बनी हुई है। शुगर फैक्ट्रियां बंद कर दी गई, लेकिन हुकूमत इस मामले में कुछ करने में दिलचस्पी नहीं ले रही है। इस प्रोग्राम में कुल जमाती कायदीन पी पद्मा, बैरी रमेश, गोपाल शर्मा, बागा रेड्डी, रमेश बाबू, कंजर भूमैया, प्रभाकर, साई बाबा, दंडी वेंकट, वालकोट रविंद्र, भास्कर, खादर, साजिद व दीगर शरीक थे। కేసీఆర్ గారు కవిత గారు బాధ్యత వహిస్తున్నటువంటి రాష్ట్రంలో ఈ పార్లమెంట్ లో ఈ కర్షకులకు కన్నీరిచ్చే పరిస్థితి లేదు. భూగర్భ జలాలు అడుగంటిపోతున్నాయి. అనేక పరిశ్రమలు మూతపడుతున్నాయి. కార్మికులందరూ కూడా రోడ్డుపడిన పరిస్థితి. 1,00,000 కోట్ల బడ్జెట్ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రంలో 1,80,000 కోట్ల బడ్జెట్ పెరగడం జరిగింది. 1,80,000 కోట్ల బడ్జెట్ పెరిగినా కానీ ఈ సమస్యలు పరిష్కారం నోచుకోవడం లేదు. 2019లోగా రైతాంగం ఇచ్చినటువంటి మాటకు అనుగుణంగా పూర్తిగా నిధులు ఇస్తూ వీటిని పరిష్కారం చేయాలని చెప్పని నిజాం సాగర్ పరిరక్షించాలా. ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్టులేమో కుంటుబడి पुलिस का तेज रफ्तार धावा। एक इत्तला पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने 11 अफराद को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 11,66,000 रुपये बरामद करते हुए जब्त कर लिए और मुकदमा दर्ज कर लिया। पद्मानगर निजामाबाद में पुलिस ने एक मकान पर धावा करते हुए जुआ खेलने वाले 11 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 3,66,000 रुपये जब्त कर लिए। पुलिस ने एक इत्तला पर यह कार्रवाई की और अचानक धावा करते हुए जुआ खेलने वाले 11 अफराद को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 3,66,000 रुपये बरामद करते हुए जब्त कर लिए और उनको गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया और मुकदमा दर्ज कर दिया गया। ఈ కుమ్మరి మోహన్ గారి ఇంట్లో పై అంతస్తులో 11 మంది పేకాట ఆడుతున్నారన్న సమాచారం మేరకు రైడ్ చేసి అమౌంట్ సీజ్ చేయడం అనేది, ఫోన్లు సీజ్ చేయడం అనేది, దీనిపై కేసు రిజిస్టర్ చేసి వాళ్ళపై చర్య తీసుకోవాలి. దాదాపు ఎంతమంది వ్యక్తులు ఉన్నారు? దాదాపు పేకాట సమయంపై ఎంతమంది వ్యక్తులు దాడి, ఎంతమంది ఆడుతున్నారు పేకాట 11 మందిని అరెస్ట్లోకి తీసుకోవడం అయింది. జిల్లా నగరానికి సంబంధించిన ఇతర జిల్లా టౌన్కి సంబంధించిన వాళ్ళు 11 మంది ఉన్నారు. 11 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. इख्तिताम से काबिल नजर डालते हेडलाइंस पर। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और MP कविता के हाथों स्कूली तालिबात में साइकिलों की तकसीम। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत मुस्लिम तबके की बहबूद के लिए कोशा है। मरकजी तालीमी मरकज की मंजूरी, MP कविता की कामयाब मसाई। उन्होंने GM रेलवे से मुतालबा किया कि लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस को करीमनगर तक तोसी दी जाए। हुकूमती दावत इफ्तारों का सिलसिला जारी। हलीम खमर और मोहम्मद शकील की निगरानी में इफ्तार की दावतें। सीनियर सिटीजन की भी दावत इफ्तार, डी श्रीनिवास की शिरकत। एक खातून वर्कर पर रेडीमेड शॉप में कातिलाना हमला करने वाला शौहर बताया गया। उसने खातून पर चाकू से मुतादिद वार किए। खातून की हालत नाजुक, हैदराबाद मुंतकिल किया गया। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।